बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। सरकारी हज स्कीम का 10वां रोज़, हज दरख्वास्तों की वसूली 10 दिन के बाद कितनी हो चुकी है और कितना कोटा अब तक बाकी है। मोहतरम आदमीन हज जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा करा दी हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपने स्टेटस मालूम कर लें, यानी दरख्वास्त फार्म का स्टेटस क्या है कि आपकी दरख्वास्त फार्म जमा हो चुकी है, आपने कितनी रकम जमा कराई है, पाक हज ऐप पर किस तरह आप मालूम कर सकते हैं, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगी। मोहतरम आदमीन हज से गुजारिश है कि जो वीडियो को देख रहा है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी दरख्वास्त फार्म का स्टेटस आसानी से मालूम कर सकते हैं घर बैठे। इसके अलावा वो आदमीन हज, अगरचे आज बैंक बंद है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आप ऑनलाइन घर बैठे भी अपनी दरख्वास्त फार्म जमा करा सकते हैं और उसका स्टेटस का मालूम करने का तरीका भी आपको बताया गया है। मोहतरम आदमीन हज, सबसे पहले देखें जिन आदमीन हज ने अपनी दरख्वास्तें हज 2026 में, जो सरकारी आदमीन हज अपनी दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं, उनके लिए एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है कि आपने जब अपनी पाक हज ऐप को ओपन करना है, क्योंकि अब पाक हज ऐप जो है आसानी के साथ चल भी रही है। आप एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर या आईफोन मोबाइल के अंदर अब इंस्टॉल कर लें। इसका तरीकाकार आपको पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पाक हज ऐप जो है मोबाइल आपकी ओपन हो जाएगी अपने मोबाइल के ऊपर। वहाँ पर आपने लॉगिन करना है अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए। जो ही आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको इस किस्म का स्टेटस जो है मालूम होगा। सबमिटेड बाय बैंक एप्लीकेशन स्टेटस नंबर 1 होगा और पेंडिंग बाय बैंक नंबर 2 होगा। तो लिहाजा देखें, ये आप स्टेटस इस तरह मालूम कर सकते हैं। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, सबसे पहले ऊपर लिखा होगा एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। आप को इस टैब को ओपन करेंगे तो इसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मीनो एटम सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि अगर आपका स्टेटस तस्वीर में मौजूद नंबर 1 की तरह है तो सबमिटेड बाय बैंक जो है आ रहा है, तो आपका दरख्वास्त फॉर्म वेरीफाई होने के बाद मिनिस्ट्री के पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। इसके अलावा देखें, अगर आपका स्टेटस तस्वीर में मौजूद नंबर 2 की तरह पेंडिंग बाय बैंक आ रहा है तो आपका दरख्वास्त फार्म वेरीफाई नहीं हुआ। इस सूरत में आपने अपने मुतलका बैंक से रब्ता कर सकते हैं। यूँ ही देखें, कर बैंक खुलेंगे, आप जाकर बैंक के अंदर अपना स्टेटस को दोबारा अपडेट करवा सकते हैं कि अभी तक क्यों आपका जो है स्टेटस पेंडिंग बाय बैंक आ रहा है। लिहाजा देखें, ये 2 ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप जो है हज 2026 जो दरख्वास्त फार्म का स्टेटस है आसानी से घर बैठे मालूम कर सकते हैं। मोहतरम आज़मीन हज, इस तरह देखें आज़मीन हज की जो दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जो है 16 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा और जो बैंक होंगे हफ्ते वाले दिन भी 9 बजे से 2:30 बजे तक जो है वो फिर भी खुले रहेंगे। कल तो वैसे ही खुले रहेंगे, बैंक आम रूटीन के अंदर चलता रहेगा, लेकिन इसके अलावा 16 अगस्त यानी हफ्ते वाले दिन जब बैंक बंद होते हैं, लेकिन जो हज दरख्वास्तों के हवाले से वो 9 से साढ़े यानी 2 से 2:30 तक जो है खुले रहेंगे। आप अपनी दरख्वास्तें आखिरी दिन भी जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन का तरीका भी आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ये लिंक दिया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो मोहतरम आज़मीन हज, अब तक देखें जो दरख्वास्तें सरकारी आज़मीन हज की जो वसूल हो चुकी हैं, जो कल शाम तक थे और जिनमें ऑनलाइन भी थे और बैंक वाइज भी थे। इसके अलावा देखें, टोटल कोटा जो है इस बार 1,18,210 रखा गया है और अब तक देखें जो 98,962 जो है दरख्वास्तें कल शाम तक यानी 13 अगस्त तक जमा हो चुकी थी। यानी जो हज की दरख्वास्तों की वसूली के 10 रोज़ के अंदर लातादाद दरख्वास्तें जमा हुई और ये एक रिकॉर्ड भी है। अब जो रिमेनिंग कोटा है वो 19,248 है। अब 3 दिन आपके लिए बचे हैं, यानी 14, 15 और 16 3 दिन हैं और इनके अंदर देखें ये कोटा मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो रजिस्टर आदमीन हज हैं और जो ना रजिस्टर आदमीन हज है, यानी जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, तो वो भी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं, क्योंकि जो ही देखें ये दरख्वास्त कोटा 1,18,210 मुकम्मल हो जाएगा, दरख्वास्तों का सिलसिला रुक जाएगा। लिहाजा पहली फुर्सत के अंदर जाकर आप अपनी दरख्वास्तें जो हैं बैंक के अंदर भी नामजद बैंक है वहाँ जमा करा दें। इसके अलावा देखें ऑनलाइन के ज़रिए भी आप जमा करा सकते हैं। तो ये अब तक जो दरख्वास्तों की तादाद तकरीबन देखें 99,98,962 हैं और 19,248 ये लगता ऐसे है कि अगर एवरेज के लिहाज से देखा जाए तो रोज़ाना 6 से 7,000 दरख्वास्तें जमा होती हैं, तो 3 दिन के अंदर भी ये दरख्वास्तें जो हैं ख़त्म हो सकती हैं, यानी कोटा मुकम्मल हो जाएगा।
और उसके बाद देखें इसके अंदर कोई भी इजाफा नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखें। कोई इसके अंदर क्योंकि कोटा जो रखा गया है पाकिस्तानी आदमी हज के लिए वो तकरीबन 1,79,210 ही है। उसमें 1,18,000 जो है रखा गया है, 210 सिर्फ सरकारी आदमी हज के लिए, और बाकी जो कोटा होगा वो प्राइवेट आदमी हज के लिए जो प्राइवेट के ज़रिए जाना चाहते हैं। अपनी पहली रकम 5 लाख रुपए आपने जमा करानी है, और 60 हज पैकेज वालों के लिए 5.5 लाख अपनी दरख्वास्त फार्म के साथ जमा कराना है। पासपोर्ट अगर नहीं है तो टोकन पर भी जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया होगा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी जो है आपके पास शनाख्ती कार्ड की कापी हो, दोनों की कापियां लेकर आपने वहां पर जाकर अपना ये दरख्वास्त फार्म जो है फिल कर देना है। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, और उसका अजर व सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को हज उम्रह की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।